हमारी अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। अब उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आपका अभी इस वक्त जितना भी भार है उसका सिर्फ 1/6 भार ही आप लोगों को मून पे फील होगा। मतलब मान लो कि आप 60 किलो के हो तो उसका 1/6 यानी कि सिर्फ 10 किलो का भार ही आप लोगों को मून पे फील होगा। यानी कि आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे और यह होता है ग्रेविटेशन की कमी की वजह से। और अगर मान लो आपको अपना भार कम करना है तो जिम जाने की बजाय आप चंद्रमा पे चले जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। जस्ट किडिंग। ये आपको पता था या नहीं पता था, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, आप लोगों ने अक्सर सनलाइट से बनने वाले रेनबो यानी कि इंद्रधनुष तो जरूर देखे होंगे। हमें अक्सर वो आधे गोल ही दिखाई देते हैं, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो आधे गोल नहीं बल्कि पूरे गोल होते हैं। अक्सर जमीन पर रहने की वजह से वो हमें आधे गोल दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप प्लेन से यात्रा कर रहे हैं तो आपको पूरे गोल रेनबो को देखने का अवसर मिल सकता है। इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सनलाइट से ही रेनबो नहीं बनते, मून लाइट से भी रेनबो बनते हैं, जिन्हें हम लोग मून बो कहते हैं। और इसके अलावा कोहरे से भी रेनबो बनते हैं, जिसे हम फॉग बो भी कहते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं। क्या रेनबो की इतनी वैरायटी आप इससे पहले जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर मैं आपसे अभी समय पूछूं तो आप अपने स्मार्ट वॉच या फिर अपने स्मार्टफोन से मुझे समय AM या फिर PM में बताएंगे, पर सवाल यह है कि AM और PM का मतलब आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूं। हमारे पूरे दिन को 12-12 घंटे के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दोपहर 12 बजे के पहले का समय हम लोग AM, जबकि दोपहर 12 बजे के बाद के समय को हम लोग PM में बताते हैं। अब AM का मतलब होता है एंटी मरीडियन यानी कि दोपहर 12 बजे से पहले, और PM का मतलब होता है पोस्ट मरीडियन यानी कि दोपहर 12 बजे के बाद। अब ये भूलिएगा मत। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, इससे आपको कैंसर भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब इसकी लत लग जाती है और फिर छुट्टी नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ तुर्की के इब्राहिम यूकैल के साथ। वो अपनी सिगरेट पीने की आदत को छोड़ना चाहता था लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था, बहुत परेशान हो चुका था। तो उसने एक तरीका निकाला। उसने हेलमेट के जैसा अपने सिर के लिए एक केज बनवाया और जब भी वो ऑफिस जाता उस केज को पहन के जाता और उस ताले की चाबी को अपने वाइफ को देके जाता। अब चाहकर भी वो सिगरेट नहीं पी पाता क्योंकि उस केज की चाबी एक्चुअली उसके वाइफ के पास होती थी। इस तरह से उसने अपने एडिक्शन को कम कर लिया। लत छुड़वाने के इस अजीबोगरीब तरीके के लिए आप क्या कहेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आप लोगों को पता है कि टॉम क्रूज अपनी अगली मूवी की शूटिंग स्पेस में करने वाले हैं? जी हां गाइस, आपने ठीक सुना, स्पेस में। और ये पहली ऐसी मूवी होगी जिसकी शूटिंग रियली स्पेस में की जाएगी। और इस काम में टॉम क्रूज की मदद एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और नासा भी कर रही है। होगा कुछ यूं कि स्पेसएक्स के रॉकेट से सबसे पहले लोगों को और सामान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेके जाया जाएगा और उसके बाद वहां पे शूटिंग की जाएगी। सो गाइस, तैयार हो जाइए, फर्स्ट एवर मूवी जिसकी शूटिंग स्पेस में होने वाली है। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? अगर हैं तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आज अगर हमें जरा सी भी चोट लग जाए तो हम लोग तुरंत बैंडेड का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि खून को बहने से रोका जा सके। लेकिन क्या आपको पता है कि बैंडेड के इन्वेंशन से पहले यह काम कैसे होता था? मैं आपको बताता हूं। पुराने जमाने में खून के थक्के को जमाने के लिए या फिर खून के बहाव को रोकने के लिए मकड़ी के जाले का इस्तेमाल होता था। जी हां गाइस, क्योंकि मकड़ी के जाले में विटामिन K होता है तो वो खून के थक्के को जमाने में मदद करती है। क्या आपको इसके पहले से ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने किसी भी नदी के ऊपर से गुजरते ब्रिज को तो देखा होगा। वो ब्रिज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ तक ट्रैफिक को ले जाया जा सके। लेकिन फ्रांस ने दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज बना के तैयार किया है जहां से ट्रैफिक को नहीं बल्कि एक नहर को नदी के ऊपर से पास करवाया जाता है। कितना अमेजिंग लगता होगा ना कि नीचे से नदी बह रही है और ऊपर के पुल से कोई स्पीड बोट निकल रही है। आप लोगों को इस अमेजिंग पुल के बारे में सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।